हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए मॉरल साइंस की सब्जेक्ट की एक चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ये क्लास 5 से बिलोंग करती है और चैप्टर का नेम है द फिश बास्केट, मछली की टोकरी। और यहाँ पर ही लिखा हुआ है एक्सेप्टिंग एंड अडेप्टिंग टू चेंज। ठीक है, स्वीकार करना और अपनाना, इन दोनों को करने में जो चेंजेस आती है उसके बेस्ड पे ये पूरी स्टोरी है। तो पहले हम लोग यहाँ पे जो छोटा सा नोट है इसको हम लोग पढ़ लेंगे। इट इज़ सेड दैट चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। ऐसा कहा जाता है कि बदलाव प्रकृति का नियम है। फ्रॉम अ यंग किड यू ग्रो इनटू अ टीन एजर। पहले क्या होता है कि आप छोटे से बच्चे से बड़े होते हो एक टीन एजर में, देन इनटू एन एडोलसेंट। एडोलसेंट मतलब क्या होता है? एडल्सेंट। एडल्सेंट मतलब होता है किशोर अवस्था, एकदम प्रॉपर जवानी का अवस्था। एंड फाइनली इनटू एन एडल्ट, और अंततः आप एक बड़े आदमी बन जाते हो। एज यू ग्रो, जैसे आप बड़े होते हो, यू विल एक्सपीरियंस वेरियस चेंजेस इन योर फिजिकल अपीयरेंस, योर इन्वायरमेंट एंड योर लाइफस्टाइल। तो जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आप अपनी शारीरिक बनावट, अपने आसपास के वातावरण और अपने जीने का तरीका, इन सब में आप बदलाव देखते हो। ठीक है, देयर विल बी इंस्टेंस व्हेन यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जब आप अपने सुविधा का क्षेत्र से जब आप बाहर निकलते हो तो आप ऐसे चैलेंजेस को देखते हो एंड फेस न्यू चैलेंजेस, और ऐसे नई नई चुनौतियों का सामना करते हो। दोज हु डू नॉट अडेप्ट टू चेंजेस लीड अ स्टेगनेंट लाइफ विथ लिटिल प्रोग्रेस। जो लोग ऐसे बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं वो अल्प प्रगति में, मतलब लिटिल प्रोग्रेस मतलब छोटी प्रगति कर पाते हैं और अपना लाइफ का ऐसे स्थिर, मतलब उनका लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होता, ऐसे ही स्थिर बना रहता है उसको उनका लाइफ। ठीक है। तो अब ये छोटी सी जो बात है इसको हम लोग एक स्टोरी के ज़रिए समझेंगे। Once upon a time, a fisher woman visited her brother who was gardener in the nearby village. एक बार की बात है, एक मछुआरा औरत अपने भाई से मिलने गई और उसका भाई क्या काम करता है? एक माली है जो पास की गांव में काम करता है। ठीक है। ड्यू टू द recent storm at the sea, her fishing business was not doing well and she was thinking of taking up the business of gardening and selling flowers like her brother. हाल ही में समुद्र में तूफान आया था जिसकी वजह से उसकी जो मछली का व्यापार है वो अच्छी तरह से नहीं चल पा रही थी। तो उसने सोचा कि मैं अपने भाई की तरह बागवानी करूं और फूलों को बेचने का जो व्यापार है उसे मैं करूं। ठीक है। तो इसके लिए वो अपने भाई से मिलने गई। She came to her brother's house in the evening with an empty fish basket after selling off the fish in the market. अपने जो फ़िश की टोकरी में जितना भी मछली था वो सब वो बाज़ार में बेच के अपनी खाली मछली की टोकरी को वो लेके अपने भाई के घर में शाम में पहुंची। ठीक है। द गार्डनर्स वाइफ ऑफर्ड हर अ गुड मील। जो माली की वाइफ है उसने उसे अच्छा भोजन ऑफर दिया एंड आस्क्ड हर टू टेक रेस्ट, और उससे कहा कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए। वाइल द गार्डनर रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, जब तक कि माली बाजार से वापस नहीं आ जाता, मतलब जब तक कि उसका भाई बाजार से वापस नहीं आ जाता। एज इट वॉज अ गार्डनर्स हाउस, सम बास्केट्स ऑफ फुल फ्रेगनेंट फ्लावर्स वर केप्ट इन द रूम वेयर द फिशर वुमेन वॉज आस्क्ड टू रेस्ट। जैसा कि ये एक माली का घर था तो जहाँ उस मछुआरी महिला को रखा गया था वहाँ आसपास में बहुत ही सुगंधित फूल की टोकरी रखी गई थी क्योंकि ये माली का हाउस था। ठीक है। अब आगे देखिए। द फिशर वुमेन ले ऑन द बेड बट बिकॉज ऑफ द फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर्स शी कुड नॉट स्लीप। उस बिस्तर पर मछुआरी औरत ने सो गया। ठीक है, सो गई वो, और फूल की सुगंध की वजह से वो ठीक से सो नहीं पाई। सी वॉज रेस्टलेस एंड बिगैन टू फिजिट। वो बेचैन हो उठी और इधर उधर करवट बदलने लगी। ठीक है, उसे बहुत बेचैनी होने लगा। द गार्डनर्स वाइफ हु वॉज सिटिंग इन द पोर्च सॉ हर कंडीशन एंड आस्क्ड व्हाई आर यू। जो माली की वाइफ थी वो बगल में ही बैठी हुई थी बरामदे में, पॉर्च मीन्स बरामदा होता है, तो वहाँ वो बैठ के इसकी सारी हालात को देख रही थी, इसकी सारी कंडीशन को देख रही थी, और क्या पूछी? व्हाई आर यू टॉसिंग फ्रॉम साइड टू साइड सो रेस्टलेसली। आप क्यों इतना ज़्यादा इधर उधर इतना बेचैन हो कि आप करवट क्यों बदल रहे हैं?
द फिशर वुमेन रिप्लाइड, आई डोंट नो डियर। तो वो मछुआरी औरत क्या बोलती है? मुझे नहीं पता प्रिया। परहैप्स द स्मेल ऑफ फ्लावर्स हैज़ बिन डिस्टर्बिंग माई स्लीप। शायद ये फूलों की जो गंध है ये मेरी नींद में खलल डाल रही है, मुझे डिस्टर्ब कर रही है, इसकी स्मेल मुझे डिस्टर्ब कर रही है। कैन यू प्लीज़ गिव मी माई फिश बास्केट? क्या आप मुझे मेरी मछली की टोकरी ला के दोगे? दैट विल श्योरली पुट मी टू स्लीप। इससे निश्चित रूप से मुझे नींद आ जाएगी। ठीक है। द बास्केट वॉज, देखिए जैसे कि ये अपना सामने में रखी है। द बास्केट वॉज ब्रॉट टू हर। वो बास्केट उसके पास में लाया गया। सी स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन इट। उसने कुछ पानी की बूंदें उसमें छिड़की। एंड सेट इट नियर हर नोज। और अपने नाक के बगल में रख दी। देन सी फेल साउंड एज स्लीप एंड स्नोड ऑल नाइट। तब इससे क्या हुआ, उसे गहरी नींद आ गई और वो सारी रात भर खराटा लेती रही। नेक्स्ट मॉर्निंग सी हेडेड टूवर्ड्स हर विलेज एंड ड्रॉप द आइडिया ऑफ गार्डनिंग। और अगली ही सुबह वो गांव की तरफ निकल गई और अपने जो वो बागवानी करने का विचार था वो उसने उसे छोड़ दिया। बिकॉज शी थॉट्स दैट शी वॉज सो एक्स्ड टू द स्मेल। एक्स्ड क्या होता है? अकस्ड मतलब होता है कि आदी हो जाना, किसी भी चीज़ के लिए यूज टू हो जाना। टू द स्मेल ऑफ फिश, वो फिश का स्मेल से बहुत आदी हो चुकी थी। दैट शी कुड नॉट एडजस्ट टू द फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर्स। तो वो फूलों की गंध के साथ में एडजस्ट नहीं कर सकती। ठीक है। दिस इज़ वॉट हैपन्स विथ मोस्ट ऑफ अस। यही चीज़ हमारे साथ भी होता है, ज़्यादातर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। व्हेन वी फेस अ चेंज इन लाइफ, जब हम अपने लाइफ में चेंजेस को देखते हैं, वी resist change because we have settled into a comfort zone based on our habits and experience। हम बदलाव का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने एरिया में अपनी आदत और अनुभव के आधार पर एक ऐसा सुविधा का क्षेत्र बना लेते हैं। वी आर हैप्पी एंड कंफर्टेबल डूइंग वॉट वी हैव बिन डूइंग। हम खुश रहते हैं और बहुत ही आराम से रहते हैं जो चीज़ हम करते हैं। एंड फियर एनी चेंज, और किसी भी बदलाव से हम डरते हैं। लाइफ इज़ मेड अप ऑफ मैनी सीजन ऑफ चेंज। जीवन क्या है? बदलाव के कई मौसमों से बना होता है। चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट थिंग्स दैट हैपन्स इन आवर लाइफ्स। बदलाव एक ऐसी लगातार चेंज होने वाली हमारी चीज़ों में, मतलब जो परिवर्तन है वो हमारे जीवन में ऐसी लगातार चेंज होने वाली चीज़ों में से एक है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट फुली प्रिपेयर्ड टू फेस द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अवर लाइफ। ज़्यादातर क्या होता है कि हमारी लाइफ में जो चेंजेस होती है उसमें हम पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं होते उसको फेस करने के लिए। बट वी शुड कीप अ पॉजिटिव एंड ओपन एटीट्यूड टूवर्ड एक्सेप्टिंग एंड अडेप्टिंग टू चेंज। लेकिन हमें जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे स्वीकार करने में और अपनाने के लिए अपने सकारात्मक विचार और खुले विचार को रखना चाहिए। ठीक है। चेंज रिक्वायर अस टू मूव आउट ऑफ अवर कंफर्ट जोन। बदलाव क्या करता है? हमें सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने में मदद करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम द चेंज वी फेस इन लाइफ आर फॉर अवर गुड। बहुत समय में ऐसा होता है कि जो बदलाव होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। एंड वी शुड हैप्पीली एक्सेप्ट देम, और हमें इसे खुशी खुशी अपनाना चाहिए। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे लाइफ में कोई भी चेंजेस हो तो हमें उसे अपनाना चाहिए। जैसे कि ये औरत है, ठीक है, इसका लाइफ में क्या हुआ कि चेंज आ गया क्योंकि इसका आंधी हुआ, तूफान हुआ और इसका बिजनेस पूरा ठप हो गया। तो अब ये चाहती है कि कोई दूसरा बिजनेस करे, लेकिन उस बिजनेस में वो कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि उसको नींद ही नहीं आ रही। वो फिश का स्मेल से इतना आदी हो चुकी है कि वो फूलों की गंध से उसको नींद ही नहीं आ रही है। तो वो लास्टली क्या उसका डिसाइड करती है कि वो फिश का ही बिजनेस करेगी। लेकिन ये तो हो गया ये स्टोरी, बट एट द मोमेंट हम लोग को ये समझना है कि लाइफ में अप एंड डाउन्स होते हैं, लाइफ में चेंजेस आते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि बचपन से लेके बड़े होने तक हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो चेंज होती है। जैसे लाइक हमारा बॉडी या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल, जीने का तरीका। आप ऑब्जर्व कीजिए बचपन से लेके अभी तक में आपकी लाइफ में कितने सारे चेंजेस आ गए। तो जब हम मम्मी पापा के साथ रहते हैं तो हम उसमें यूज टू हो जाते हैं कि हाँ मम्मी पापा ने ऐसे कहा तो हमें करना है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो बहुत समय में हमें एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इस स्टोरी से यही सीख मिलती है कि अगर चेंज आपके लिए अच्छा कर रहा है तो यू शुड हैव टू चेंज योर इन्वायरमेंट, योर लाइफस्टाइल।
ठीक है। और अगर वो चेंजेस से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन आप जिसमें हैं उसमें आप रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी से अगर आप लोगों को ज़रा सा भी कुछ भी यूज़फुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं इस चैनल पे अलग अलग क्लास की अलग अलग चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। तो अगर आप लोगों को किसी भी चैप्टर में या किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।